आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से सभी देशवासियों के लिए एक बड़ी भयंकर चेतावनी भी निकल कर आ रही है। क्या अलर्ट है मैं आपको बताऊंगा। वहीं कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में कुछ और खुलासे हमें देखने को मिले हैं जो एक आम आदमी को जरूर जानने चाहिए, वो भी जानेंगे। तो इसी तरह से कोरोना से जुड़ी आज की 15 बड़ी खबरें इस वीडियो में मैं आपको फटाफट से बताने वाला हूँ। बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक मेरे साथ देखते रहिएगा। सबसे पहले आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो आजकल काल बनकर तांडव कर रहा कोरोना। भारत में पहली बार एक दिन में 4200 लोगों की मौत हुई है। और इतना ही नहीं, ये आज लगातार तीसरा दिन रहा जब भारत में कोरोना के मामले 4 लाख से ज्यादा आए। 4 लाख के पार मामले आ रहे हैं। खौफनाक माहौल बन रहा अभी देश में, आपको पता होगा। 24 घंटों में 4187 लोगों की तो मौत हुई, लगभग 4200 लोगों की। और लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा मामले आने के बाद अब प्रशासन और सरकारें और भी ज्यादा सतर्क हो चुकी है। कहने का मतलब मानो अब यूं लगता दोस्तों की कोरोना के पीक की ओर हमारा भारत बढ़ रहा है। अब यहाँ पर वैज्ञानिकों की कुछ नई चेतावनियां भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर कि अब गाँव में वायरस का तांडव ज्यादा देखने को मिल रहा है। कोरोना जैसे लक्षण से सिर्फ 4 गाँव में ही 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। राजस्थान के सीकर जिले से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। सीकर जिले के एक छोटा सा गांव है, लक्ष्मणगढ़ इलाका। उसमें खीरवा गांव में पिछले 15 दिनों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत से हड़कंप सा मचा हुआ है। और गांव में तो आपको पता ही है दोस्तों कि एक आध 2 व्यक्तियों की जो अगर जान चली गई तो गांव में कितना डर का माहौल बन जाता है। इतने दिन तो कोरोना शहरों में ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा था और मौतें भी ज्यादातर शहरों में हो रही थी, लेकिन अब ये गाँव में भी अपने पैर पसार चुका है। इसलिए चाहे आप गाँव में रहते हो या शहर में रहते हो, इसका कोई मतलब नहीं। आप कुल मिलाकर के अपनी सावधानी पूरी बरकरार रखें। और आजकल कोरोना से मरने वालों में बुजुर्गों से ज्यादा युवा यानी कि मोटियार लोग जो है वो ज्यादा मर रहे हैं, आपको पता ही है। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें। और एक बड़ी खबर देखिए कोरोना को लेकर दोस्तों की पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, और राज्य में कोरोना की स्थिति का जायजा भी लिया। आपको पता होगा हमारे देश में सबसे ज्यादा मामले ही महाराष्ट्र में ही चलते हैं, राइट। और इसी बीच आज पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत भी की कि वहां पर राज्य के क्या हालचाल चल रहे हैं और कोरोना की स्थितियों का जायजा लिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना दोस्तों की अभी तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17.5 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं भारत में, है ना। मतलब 17.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। साथ ही कोरोना पर अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत पर एक बड़ी रिपोर्ट देखने को मिल रही है। अगर वायु प्रदूषण का एक्सपोजर 1% भी बढ़ाना तो कोरोना से मरने वालों की आशंका 5.5% से भी ज्यादा हो जाएगी। जी हाँ, कहने का मतलब दोस्तों अब यहाँ पर कोरोना से जुड़ा एक नया फैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, और वो ये कि वायु प्रदूषण जैसा कि सबसे ज्यादा हमारे देश की राजधानी दिल्ली में होता है, राइट। और यहाँ तक कि वैज्ञानिक तो ये भी चेतावनी दे चुके हैं कि अभी दूसरी लहर ने ही पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, डरा कर रख दिया। तो अब और बड़ी भयावह बात यह है दोस्तों कि कोरोना की तीसरी लहर में क्या हाल होंगे। और इसी बीच वैज्ञानिकों का यह कहना है कि भारत में जलवायु परिवर्तन हो गया या वायु प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि से जो वायु प्रदूषण होता है ना, इन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया ना तो मरने वाले लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको पता होगा हम गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल, बाइक, कार वगैरह कुछ भी, तो उनके द्वारा भी पीछे से धुआं निकलता है, क्योंकि जो गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं वो जाता कहाँ है, वो धुआं बन करके ही तो उड़ता है। तो वो इन्वायरमेंट में, वातावरण में घुलता है और इससे भी वातावरण प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है। वहीं उद्योगों, कल कारखानों, फैक्ट्रीज वगैरह से जो धुआं निकलता है, ईंटें पकाने वाली चिमनियों से धुआं निकलता है, कई सारी चीजों से वायु प्रदूषण होता है। तो इन चीजों पर हमें नियंत्रण करने की जरूरत है जब तक कि कोरोना का माहौल थोड़ा कम नहीं हो जाता। ये भी कहना है एक्सपर्ट लोगों की चेतावनी है भारत के लिए स्पेशली। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। उन्होंने खुद को क्वारंटीन भी कर लिया है। वो बोली दोस्तों की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पता नहीं था कि ये वायरस मेरे शरीर के अंदर पार्टी कर रहा है या क्या कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों कंगना रनौत ने अपने आप को घर पर ही आइसोलेटेड यानी क्वारंटीन रखा हुआ है। भगवान इनको जल्द स्वस्थ करे, हमारी यही प्रार्थना है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 5 महीने में ही खत्म हो गई 93% लोगों में एंटीबॉडी। ऐसे आ रहे हैं बिना लक्षण वाले कोरोना की चपेट में। मतलब कि अभी हालात ये चल रहे हैं ना दोस्तों, 93% लोगों के एंटीबॉडी जो है ना वो खत्म हो चुके हैं सिर्फ 5 महीनों में ही। अभी टीका वगैरह लगा रहे हैं, वैक्सीन, ताकि लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बनी रहे। लेकिन ये अगर 5 महीने भी नहीं चलेगी तो मतलब अब हर साल या हर 6 महीने में कोरोना का टीका लगाना थोड़ी फंसाएगा क्या। हाल ही में BHU के वैज्ञानिकों ने सीरो सर्वे किया और उसमें ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। अब इससे जाहिर यही होता दोस्तों कि चाहे आपने वैक्सीन लगवा ली हो 2-4 महीने पहले ही, तो भी आप इस भरोसे ना बैठे रहे कि यार अपने को तो वैक्सीन लग चुकी है, अपने को कोरोना से कोई खतरा नहीं है। समझ रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतफहमी हो सकती है जो आपको एक बड़ा नुकसान दे सकती है। इसलिए लापरवाही तो हमें बिल्कुल करनी ही नहीं है, चाहे वैक्सीन लगी हो या नहीं लगी हो, इससे कोई मतलब नहीं। आप अपने आप में सुरक्षित रहें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, और आजकल जहां तक हो सके ज्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर ही रहें। अगर किसी का शादी ब्याह वगैरह है, रसोई पानी है, जीमना वगैरह, तो भी आजकल ना जाएं। समझ रहे हो ना, कुल मिलाकर के जितना हो सके बचो, आप पब्लिक से बचो, लोगों से दूर रहो तो ज्यादा बेहतर है। और अभी कई ऐसे लोग भी हैं जो बिना लक्षण वाले हैं, मतलब जिनमें पता ही नहीं चलता कि यार कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा। बाहर से कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखते, ना बुखार आती, ना जुकाम हो रहा, ना कुछ ऐसा गला बैठ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, और वो कोरोना पॉजिटिव होता है, फिर वो दूसरे लोगों को भी पॉजिटिव कर सकता है। तो आप ऐसे लोगों से
भी दूर रहे, ठीक है ना। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों की क्या भारत को जल्द ही मिलने वाली है कोरोना से राहत है, वैज्ञानिकों ने एक समय बताया है। दोस्तों आपके मन में भी कभी न कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा कि यार भारत से या दुनिया से ये कोरोना कब खत्म होगा। मतलब पिछले लगभग 1-2 साल होने में आ रहे हैं, कोरोना अभी तक भी हमारा सरदर्द बना हुआ है, तो आखिर ये कोरोना कब खत्म होगा। तो इस पर भी यहाँ पर वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देने वाली एक टीम है, उसने पिछले महीने बताया था कि आने वाले कुछ दिनों में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण अपने पीक पर होगा। तो अभी मई महीना चल रहा है और इसमें पीक पर अभी है ही, और भी ज्यादा अभी तो कुछ दिनों तक मामले बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें यहाँ पर वैज्ञानिकों के सर्वे के मुताबिक जून जुलाई तक जो है ना, जून के अंत तक हमें लगभग 20,000 मामले ही रोजाना देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब मई के बाद जून का महीना भी निकल जाएगा, तब जून जुलाई में कोरोना का ये जो दूसरी लहर का कहर है ना, ये थोड़ा कम होगा, है ना। तो ये भी राहत की बात निकल कर आ रही है, लेकिन ये एकमात्र सर्वे है, ये कोई फिक्स गारंटी नहीं है। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जून जुलाई में खत्म हो जाएगा कोरोना, समझ रहे हो ना। आपको लापरवाही नहीं करनी कुल मिलाकर के। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों की अच्छी हेल्थ पर अब महंगाई भी भारी पड़ रही है। आजकल आपको पता होगा नींबू, संतरा, सेब, फल सब्जी वगैरह सब कुछ कितनी महंगी हो रही है। तो वजह कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ये महामारी भी है, हर चीजों के दाम 2 से 4 गुना तक बढ़े हुए हैं। वहीं मार्केट में कई तरह की कालाबाजारी भी हो रही है, क्योंकि अभी कोरोना काल में कई जगहों पर लॉकडाउन लग रहा, तो दुकानें वगैरह बंद है, तो कोई भी सामान अगर आप खरीदते हो तो उसकी ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है, राइट। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये महामारी हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर डालती है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो जितनी जल्दी हम खुद इसको खत्म करेंगे ना, उतना ही हमारे देश के लिए फायदे की बात रहेगी। देख सकते हैं आप ये कुछ रेट लिस्ट भी, जो चीजें नॉर्मली रेंज में कितनी मिलती है। नारियल पानी 40 से 50 में मिल रहा है, और अभी 90 से 120 में, यार मतलब 25-30 रुपए में नारियल आता था, वो अभी 90 से 120 में मिल रहा है। नींबू जहां 60 से 80 रुपए किलो मिलते हैं, वो अभी 200 रुपए किलो मिल रहे हैं। इसी तरह से चीकू, सेब, केला वगैरह सब कुछ के रेट बढ़े हुए हैं। अच्छा, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, राजस्थान राज्य में आपको पता होगा 31 मई तक पाबंदियां लागू हो चुकी हैं, और 24 तारीख तक तो सख्त लॉकडाउन लागू हो चुका है। इस बीच न बैंड बाजा होगी न बारात होगा। राजस्थान में शादी समारोहों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। फिर भी अगर किसी को ब्याह वगैरह करना है तो सिर्फ और सिर्फ दूल्हे और दुल्हन वाले परिवार वाले एक दूसरे में मिल करके 5-10 लोग, मैक्सिमम 11 लोग अलाउ होंगे, तो वो मिल करके घर पर ही शादी कर सकते हैं, जैसे कोर्ट मैरिज वगैरह हो गया, ऐसे, है ना। ज्यादा लोगों को, पब्लिक को बुलाने की जरूरत नहीं है, और इसमें भी कोई खाना पीना भोजन वगैरह ये नहीं रख पाएंगे, और किसी तरह का बैंड बाजा, बारात, टेंट वाले किसी को भी नहीं बुला पाएंगे, वरना सीधा जुर्माना होगा और जेल भी हो सकती है, सावधान रहिएगा। अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना पर IIT प्रोफेसर के 2 दावे निकल कर आ रहे हैं। एक तो जुलाई तक कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरी बात है कि अक्टूबर में तीसरी लहर दस्तक देगी। जी हाँ, अब यहाँ पर दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बहुत ही गंभीर चेतावनी निकल कर आ रही है IIT प्रोफेसर के द्वारा कि अक्टूबर महीने में तीसरी लहर आ सकती है। हाल ही में आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैज्ञानिक सलाहकार ने भी ये चेतावनी जारी की थी। लेकिन अब यहाँ पर तीसरी लहर को लेकर सरकार का यह भी कहना है कि हम तीसरी लहर को चाहे तो रोक सकते हैं, मतलब कि अगली तबाही को रोक सकते हैं। वो कैसे? टीकाकरण वगैरह को बढ़ा करके, और हम सभी मिल करके सावधानियां बरतें, ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं रहे एक दूसरे के बीच में, तो हम कोरोना की तीसरी लहर की तबाही को रोक सकते हैं। बाकी ये कोरोना की तीसरी लहर जो है ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। इस पर वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की थी, जो मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही DLS न्यूज के ऊपर बताई थी, इसी न्यूज चैनल के माध्यम से, राइट। और अब यहाँ पर जो तीसरी लहर को लेकर अपडेट आ रहा वो ये कि सरकार ने कुछ उपाय बताए हैं, गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका आपको पालन करना होगा ताकि हमारा देश जो है कोरोना की तीसरी लहर के अंदर ना घुसे, है ना। अब वो गाइडलाइंस और वो नियम क्या है, तो कुछ डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर इन चीजों का पालन करें तो शायद नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर। जिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है ना, उन्हीं वैज्ञानिकों ने कुछ सजेशन, सुझाव, राय भी दी है। कहने का मतलब सभी राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर, गाँव को लोकल स्तर पर, और व्यक्तिगत स्तर पर सबसे ज्यादा पर्सनली आप अपने आप में सावधानियां बरतें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें ना, तो फिर कोरोना की तीसरी लहर को आने से हम रोक सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और कंटेनमेंट जोन, इन चीजों पर फोकस करना होगा सरकार को भी और प्रशासन को भी, तो हम कोरोना की तीसरी लहर को रोक सकते हैं। आप भी अपनी भागीदारी, जिम्मेदारी निभाएं, इसमें जितना ज्यादा हो सके उतनी। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों की कोविड की 3rd वेव में 2-3 दिन में ही फेफड़े खराब हो जाएंगे, लंग्स जो है ना वो खराब हो जाएंगे। ये भी वैज्ञानिकों की चेतावनी आ रही है। यहाँ पर इलाज का तो मौका भी नहीं मिलेगा, मतलब अभी तो लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा दूसरी लहर में तो, लेकिन तीसरी लहर में तो इतना मौका भी आपको नहीं मिलेगा। बस कोरोना हुआ, 2-3 दिन में फेफड़े खराब और आदमी खल्लास, इतनी भयावह होगी तीसरी लहर, और इसीलिए ज्यादा बेहतर होगा कि हम उसको आने से पहले ही रोक दें, राइट। ये देख सकते हैं आप कि कोरोना की तीसरी लहर किस कदर खतरनाक होगी। इसका अंदाजा बस इस बात से ही लगा लीजिए कि जब दोस्तों कोरोना की पहली लहर आई थी ना, तब 10 दिनों में लोगों के फेफड़े खत्म होते थे, फेफड़ों पर ये संक्रमण असर करता था 10 दिन में, जबकि दूसरी लहर में ये 5 से 7 दिनों में ही फेफड़ों को खराब कर रहा है, और इसीलिए जल्दी जल्दी लोगों की मौतें हो रही है,
राइट। और इसी तरह से जब कोरोना की तीसरी लहर आएगी ना तो महज 2 से 3 दिन में ही कोरोना जो है वो लोगों के फेफड़ों को खराब कर देगा और 2-3 दिन में तो मौत भी हो जाएगी। जब तक हमें पता चलेगा ना कि यार कोरोना संक्रमण है, हॉस्पिटल चलें, तब तक तो खत्म, हमें टाइम भी नहीं मिलेगा इलाज कराने का भी। इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कोरोना की तीसरी लहर। मजाक में मत लेना दोस्तों, बिल्कुल सीरियस हो जाओ यार। अब तो मतलब बहुत ज्यादा कठिन परीक्षा का समय आ चुका है और इस लड़ाई को हम सबको मिल करके लड़ना है। मिल करके का मतलब पास नहीं आना, एक दूसरे से दूर दूर रह करके लड़ाई लड़नी है, समझ गए हो ना। बिना काम घर से बाहर ना जाएं और जब भी घर से बाहर से वापस घर पर आते हो तो साबुन से अच्छी तरह से हाथों को धोएं, 20 सेकंड तक कम से कम धोएं, सैनिटाइजर का यूज करते रहें और घर से बाहर तो मास्क जरूर लगाएं। घर पर आप भले ही मास्क ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। और खाने पीने में ज्यादातर हो सके गर्म खाना खाएं, ज्यादा बेहतर है ये आपके लिए। पानी फुल पिए आप, वैज्ञानिकों का कहना है। तो इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा आप काढ़ा पिए, आजकल लौंग, काली मिर्च, अदरक, तुलसी पत्ता वगैरह, नीम गिलोय वगैरह, इन सब चीजों को डाल करके पिए आप। आपकी अगर शरीर की इम्यूनिटी अभी मजबूत होगी ना तो अभी 2-4-5 महीनों बाद जब तीसरी लहर आएगी ना अक्टूबर तक, तब तक आप एकदम से स्ट्रॉन्ग मजबूत रहेंगे। तो तीसरी लहर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, है ना। तो अभी से आप छोटी छोटी चीजों से, जैसे कि फल सब्जियां, ताजी हरी सब्जियां वगैरह, ये सब कुछ फल फ्रूट वगैरह खाते रहें, दूध पीते रहें आराम से दबा के, और अपने शरीर को अभी से मतलब एकदम से लठ ताजा हष्ट पुष्ट बना दें, है ना, ताकि तीसरी लहर के समय आपका शरीर का बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप मेरी बात राय मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी। मेरा तो बताना फर्ज है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, दबा के लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और एक काम और करना यार, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके इसी चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद, DLS न्यूज से जुड़ने के बाद यूं समझो कि आपको कोई टेंशन लेनी ही नहीं। आपको खबरें बताना, आप तक न्यूज पहुंचाना फिर मेरा काम होगा, मेरी जिम्मेदारी, मेरी ड्यूटी होगी, ठीक है ना। आपको तो बस सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। आपके राज्य का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपके राज्य सरकार की तरफ से कोई नई योजना, नई स्कीम, लॉकडाउन पाबंदियां वगैरह होगी तो भी आपके मोबाइल तक तुरंत खबर पहुंचा दूंगा। और बस बाकी ख्याल रखना आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। आपका परिवार स्वस्थ रहे, हमारी यही प्रार्थना है भगवान से, ईश्वर से। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।